टाइम डिके या थीटा डिके, इसके बिना आप ऑप्शन बाइंग क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑप्शन बाइंग में कम से कम थीटा डिके हो या ऑलमोस्ट ना के बराबर हो, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, ये समझने के लिए पहली बात तो आई होप सबको पता होगा थीटा डिके होता क्या है। जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन का प्राइस जो है वो आपको पता है कि वो डेल्टा के फैक्टर से आपकी अंडरलाइंग, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है निफ्टी का कोई ऑप्शन बाइंग किया है, तो उस पे डेल्टा पे बेस्ड उसका प्राइस मूवमेंट होता है जो निफ्टी के इंडेक्स के प्राइस पे बेस्ड होता है। लेकिन अगर निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो अप एंड डाउन, तो क्या होगा, तो उसमें थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड वो अगर उसी रेंज में रह रहा है, जो उनके ऑप्शंस की वैल्यू होती है, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, दोनों की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती चली जाती है, जिसे हम थीटा डिके बोलते हैं। तो ऑप्शन बायर्स के लिए थीटा डिके हमेशा उल्टा काम करता है, उनके फेवर में नहीं होता है। तो वो चाहते हैं कि थीटा डिके कम से कम हो। तो ये कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले आइए अपन अपनी स्क्रीन पे यहाँ आते हैं। तो ये देखिए, मैं आपके सामने एक जो है वो टाइम वैल्यू का चार्ट लेके आया हूँ, और ये है एक्सपायरी डे। जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है, ये जीरो, ये है एक्सपायरी डे। और यहाँ से 30 दिन पहले, 60 दिन पहले और 90 दिन पहले, ये मैं आपको इसकी टाइम वैल्यू दिखा रहा हूँ कि 90 दिन पहले अगर इतनी टाइम वैल्यू है तो पहले 30 दिन में टाइम वैल्यू कितनी कम होती है। आप देखिए, पहले 30 दिन में यहाँ से सिर्फ टाइम वैल्यू गिर के यहाँ आती है, यानी 60 दिन पहले टाइम वैल्यू यहाँ है। तो ये देखिए, तो 90 दिन पहले टाइम वैल्यू यहाँ थी, कितनी ड्रॉप हुई, सिर्फ इतनी सी। मतलब 60 दिन से लेकर और 90 दिन पुराना, यानी आपकी एक्सपायरी जो है वो 1 महीना आगे है, 2 महीना आगे या 3 महीना आगे है। तो अगर आपकी एक्सपायरी आपसे 1 महीना आगे है तो आप यहाँ पे हैं, 2 महीना आगे है तो आप यहाँ पे हैं, 3 महीना आगे है तो आप यहाँ पे हैं। तो 3 महीने पहले अगर आपने कोई ट्रेड लिया है जो एक्सपायरी 3 महीने बाद है, तो आपका 1 महीने में पूरा आप देखिए कितना सा ड्रॉप आता है, ये टाइम वैल्यू का ड्रॉप इतना सा आता है। ठीक है, अगर आप 60 दिन पहले ले रहे हैं, लगभग 2 महीने पहले एक्सपायरी ले रहे हैं, तो आपका एक पूरे महीने में यानी एक 30 दिन में आपका ड्रॉप कितना आता है, इतना ड्रॉप आता है, यहाँ से यहाँ तक। तो इससे ज़्यादा होता है। लेकिन आपका आखिरी 1 महीना है तो आपका ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक आता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एक्सपायरी जितनी दूर है, अब देखिए ये हम 1 महीना दूर हैं, हमारे पास इतना टाइम डिके हो जाएगा 1 महीने में। अगर हम 2 महीने दूर हैं तो हमारा टाइम डिके सिर्फ इतना सा होगा। अगर हम 3 महीने दूर हैं तो हमारा टाइम डिके इतना सा होगा। तो इससे क्या समझे कि हम किसी ऐसी एक्सपायरी में ट्रेड करें। वीकली तो भूल जाओ, वीकली आपका सोचिए यहाँ आएगा वीकली, मतलब सिर्फ 7 दिन में आपका जो है इसका 50% आप मान लीजिए कि इसका 50% सिर्फ 7 दिन में ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वीकली एक्सपायरी में टाइम डिके बहुत फास्ट होता है, तो आप अपने ट्रेड को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। आपको प्योर मोमेंटम, जब भी आपको फास्ट मोमेंटम या ब्रेकआउट दिखाई दे, इसका मैंने एक जो है वीडियो बनाया है स्कैल्पिंग करके, वो नीचे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने ट्रेंड्स को ढूंढ के उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप वीकली में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको टाइम वैल्यू ज़्यादा देना ही है एज ए ऑप्शन बायर, तो ये ध्यान रखिए। अगर आपको टाइम वैल्यू नहीं देना है, आप थोड़ा सा मान लीजिए सुबह से लेकर और शाम तक आप होल्ड करना चाहते हैं अपने ट्रेड को, तो आप सोचिए ये आपका 3 महीने पहले अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो इतनी सी वैल्यू ड्रॉप है, 2 महीने पहले ले रहे हैं तो इतनी, 1 महीने पहले ले रहे हैं तो इतनी। तो कोशिश करें, पहली बात, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वीकली की बजाय अगर आप मंथली पे मूव कर जाएंगे तो आपके 1 हफ्ते की बजाय आपको 4 हफ्ते दूर का जो है वो ट्रेड आपको मिलेगा। तो उसमें आपका टाइम वैल्यू कम से कम ड्रॉप होगा। लेकिन वही अगर आप 1 महीना और आगे चले जाएंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपको दिखा दूं मैं कि आज जून 6 है जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। तो एक आप देख पाएंगे कि जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए अभी आप देखेंगे कि निफ्टी चल रहा है 18,542। तो अगर मैं 18,500 का अगर मैं यहाँ पे कॉल और पुट में डाल रहा हूँ तो देखिए ये 8 तारीख का ये वीकली वाला चल रहा है, ये कॉल है, ये पुट है, ये उसके अगले वीक का कॉल है और पुट है, ये उसके अगले वीक का कॉल और पुट है। तो ऐसे में अगर आप बहुत आगे नहीं जाना चाहते तो ये जून का जो कॉल और पुट है आप इन दोनों को ऐड करके और इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कम से कम 1 महीने आगे का जो है वो आपको ट्रेड मिल रहा है। उस ट्रेड में फायदा ये है कि आपको जो जितना वीकली में टाइम का वैल्यू ड्रॉप होता है उससे कम मंथली वाले में ड्रॉप होगा, अगर आपके पास ऑलरेडी 2-3 हफ्ते आपके पास अभी अवेलेबल हैं तो।
ठीक है। इससे भी जो बेटर है वो होगा कि अगर आप मान लीजिए जैसे मैं अगले महीने का मैं फ्यूचर ऐड करता हूं, निफ्टी का फ्यूचर अगला महीना मेरा जुलाई, तो जुलाई का फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो 18,700 के आसपास चल रहा है। तो उसका अगर मैं एटीएम अगले महीने का अगर मैं ऐड करता हूं तो 18,700 और मैं ऐड करता हूं जुलाई का, ठीक है। तो अभी जून चल रहा है तो ये अगले महीने का जुलाई का, तो ये दोनों मैंने जो है वो ऐड कर लिए, देख लिए ये 285 हैं। अब इसमें देखो जो अगला महीना होता है या उसका अगला महीना होता है, उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आपको देख के और समझ के सबसे पहले लिक्विडिटी देखनी है। लिक्विडिटी मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। आप यहाँ पे आपके आके सर्च कीजिए निफ्टी ऑप्शन चेन और आप निफ्टी की ऑप्शन चेन आप खोल लीजिए और ये देखिए ये आपको यहाँ पे जो डेट दिखाई दे रही है ये वीकली वाली है। वीकली से अगर आप जून के एंड में जाएंगे तो ये मंथली वाली है। मंथली वाली में ये अभी प्राइस इसके आसपास चल रहा है 18,550 से 18,600 के बीच में, और इसके आसपास आप देख सकते हो चेंज इन ओवाई में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दोनों साइड, तो इसमें लिक्विडिटी अवेलेबल है। अब ऐसे ही अगर आप उसके अगले महीने में चले जाएंगे, जून की बजाय अगर आप जुलाई में के एंड में चले जाएंगे, देखो 27 जुलाई, तो ये नेक्स्ट महीने की एक्सपायरी आ गई, तो इसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बाहर जाएंगे तो आपको उसमें ट्रांजेक्शन्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप एटीएम के आसपास होंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा बाइंग और सेलिंग प्राइस में आपको फ़र्क ज़्यादा मिल सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो 500 वाली स्ट्राइक होती है, जैसे 18,500 या 18,000 या 19,000, उन स्ट्राइक के आसपास अगर आप काम करेंगे तो वहाँ आपको जो है, जैसे अभी हम 18,550 पे चल रहे थे, 18,500 की स्ट्राइक अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 402 और 404 यानी दो रुपए के गैप पे जो है जो आस्क और बिड चल रही है। इसी तरह से अगर आप इस तरफ यहाँ पे देखेंगे 206 और 206, तो यहाँ पे भी बिल्कुल एकदम बराबर चल रहा है और यहाँ पे 2 रुपए के गैप पे चल रहा है। तो यहाँ पे है लिक्विडिटी ऑलरेडी। आप देख सकते हैं कि आज ही 198 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यूज हुए हैं और ऑलरेडी काफ़ी ओआई बिल्टअप है। तो आप जून 6 को बैठ के भी आप जुलाई महीने का, मैं सिर्फ जून के मंथली की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके भी अगले महीने जुलाई, तो अभी मेरे पास लगभग जो है वो लगभग 50 दिन का टाइम होगा, तो मैं लगभग यहाँ पे होऊंगा इस ग्राफ पे। तो मेरा जो एक दिन का लॉस होगा वो जो टाइम वैल्यू में बहुत छोटा होगा। अब वही अगर मैं यहाँ कहीं हूँ एक हफ्ते में, तो एक दिन में मेरा टाइम वैल्यू का लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। तो जितना एक्सपायरी दूर का मैं ट्रेड लेता हूँ उतना मेरा जो है वो टाइम वैल्यू की वजह से लॉस जो है वो कम होता है। बाकी ट्रेड की वजह से, डेल्टा की वजह से मार्केट आपके उल्टा चला गया जो आपने सोचा था उससे, तो वो तो आपके हाथ में है। लेकिन थीटा की वजह से आपका लॉस मिनिमाइज करने का जो सही तरीका है वो है कि आप दूर की एक्सपायरी देखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें आप जितना दूर की एक्सपायरी का सोचते जाएंगे उतना लिक्विडिटी मार्केट में कम होती जाती है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन जैसे अभी जून में है, आज 6 तारीख है, लेकिन जुलाई का अगर आप जो एटीएम है उसके आसपास जो भी 500 वाले जो फिगर्स हैं वहाँ पे आपको अच्छी लिक्विडिटी जो है वो मिल जाएगी। और उसमें आपका आज अगर आप ये ट्रेड लेते हैं, जैसे ये निफ्टी 18,700 का कॉल या पुट अगर आप सेल करते हैं, तो मोस्टली दिन के अंत तक बहुत छोटा अमाउंट जो है वो इसमें से आपकी टाइम वैल्यू जाएगी। लेकिन उसी की बजाय अगर आप ये जून महीने का लेते हैं तो उसमें एक दिन में जो टाइम वैल्यू ड्रॉप होगी वो और ज़्यादा होगी। इसकी बजाय मान लीजिए आज जैसे मैंने बताया कि 6 जून है, अगर हम 18,500 का, अगर ये 8 जून का ही जो कि परसों होगा है, तो अगर ये 8 जून वाला ही ये ट्रेड में ऐड कर लेता हूँ ये दोनों, तो इनमें जो टाइम वैल्यू ड्रॉप होगी वो बहुत फास्ट होगी। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सबसे कम ड्रॉप है, ये उससे ज़्यादा ड्रॉप है और ये उससे ज़्यादा ड्रॉप है, और आखिरी के एक वीक में तो एकदम पूरा आप देखिए कितना शार्प ड्रॉप है आखिर में। तो ये जो लाइन है ये एक्सपोनेंशियल लाइन होती है। तो आपको लास्ट के कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यू का ड्रॉप होता है, इनिशियल दिनों में बहुत कम टाइम वैल्यू ड्रॉप होता है। तो अब जितनी दूर की एक्सपायरी में आप ट्रेड करेंगे उतना आपके लिए सही है। और किस तरह का आपको ट्रेड लेना चाहिए इसके लिए मैं आपके सामने एक ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये है मैंने बहुत बेसिक सा वीडियो बनाया है। ये EMA पे बेस्ड स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से मैं अपनी इंट्राडे जो है वो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आप भी इसे सीख सकते हैं। थैंक यू।